फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 में मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत कालीन के पार्ट 2 को, जिसमें विजयनगर और अन्य राज्यों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए 1336 ईस्वी में। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश, सालू नरसिंह, तुलु वंश, वीर नरसिंह और वीडु वंश, तिरुमल। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तुरुआत बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में। फर्नांडो नूनीज अच्युतदेव राय के शासनकाल में। सीजर फेडरिक सदाशिव राय के शासनकाल में। इतालवी यात्री निकोलो दी कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, देवराय प्रथम। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ए, गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा सी, हम्पी से। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मशवी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, बाबर। हम्पी, तिरुवनमेले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा सी, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उनका नाम था? तो आंसर हो जाएगा माधव विद्यारण्य। विजयनगर का अपना स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो किसके साथ चलता रहा? बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राय जो है राजा थे, तो आंसर हो जाएगा सी, विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। अगला देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए जो है आभारी है? आंसर हो जाएगा बी, हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेलारी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये, देवराय प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, वारंगल का क्षेत्र। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेटकर थी? तो आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मतुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो आंसर हो जाएगा ये, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया।
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। अगला देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो आंसर हो जाएगा बी, हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। 8वां का क्या मतलब है? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। वह युग में जो सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। सम्मिलित करना है राजवंश और राज्य दिए गए हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, आदिल शाह। बीजापुर, कुतुब शाही, गोलकुंडा, निजाम शाही, अहमदनगर, इमाद शाही, बड़ार। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर। कलन की राजतंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, तो किसने आगे बढ़ाया? तो आंसर हो जाएगा डी, जौनराज एवं श्रीवर। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपरा अचरित कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो आंसर हो जाएगा बी, गंगा देवी। बमनी राज की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद निम्नलिखित में से किसके काल में जो है सक्रिय थे? तो आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर राज्यकाल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध जो है हुआ? वो हुआ तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी, जैनुलाब्दीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो आंसर हो जाएगा सी, तेलुगु। अगला निम्नलिखित में से इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कृष्णदेव राय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 58 का ए, मनुचरितम, अल्लशानी, परिजात अपहरणम, नंदिती मैया, पांडुरंग महामात्य, तेनालीराम, अमुक्तमाल्यद, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो आंसर हो जाएगा डी, मीनाक्षी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है? तो अमुक्तमाल्यद। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी, वेंकट द्वितीय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम आदिल शाह। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो आंसर हो जाएगा राम राय या राम राजा। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, सदाशिव राय। तालीकोटा का जो युद्ध था उसका कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बरार। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा विठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, हजारा स्वामी मंदिर। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था मथुरा के नायकों ने। सेवक का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, सूची 1 को फिर सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4। भंडारवाद ग्राम भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्या भूमि, राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रक्त कोड़गी भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों की दी जाने वाली भूमि।
वीर पांचाल का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा बी। दस्तकार वर्ग कौन सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाली ग्रामों की भूमि, गलत है। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो आंसर हो जाएगा 79 का ए प्रधानी या महाप्रधानी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक मुख्य सचिव, माननीय प्रधानम गृह मंत्री और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो आंसर हो जाएगा डी विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ, तो आंसर हो जाएगा ये जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंगर। शिष्ट का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा भूमिकर। अगला थी विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, कदाचार। तेलुगु के कवित्व में शामिल नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी तिरुवलर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए जौनपुर। मालिक सरवर संस्थापक थे इसके, मालवा दिलावर खां कौड़ी, गुजरात जफर खां मुजफ्फर शाह, बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह। अगला देखते हैं खानदेश राज्य के संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा ए मालिक रजा फरूकी। तैमूरलंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उत्सर्ग पूर्व का स्वामी था, तो जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया, बाज बहादुर। अहमद शाह की स्थापना अहमदाबाद की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा ये अहमद शाह प्रथम। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, गुजरात। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुलाब्दीन ने महाभारत राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया, फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं, जैनुलाब्दीन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया, नुसरत शाह। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया करना लेने का आदेश दिया, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गिसुदराज बंदरवाज को भू अनुदान दिया, तो आंसर हो जाएगा बी ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया, तो आंसर हो जाएगा सी महमूद गवाह। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, महमूद गवाह को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी 5। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ, तो आंसर हो जाएगा बरार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यानी 1 2 3 4। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन स्वतंत्र हुआ, बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, हम्पी। सम्मिलित करना है, तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा ये छोटा सोना मस्जिद बंगाल, जंजीरी मस्जिद जौनपुर, हिंडोला महल मालवा और रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा, नीलकंठ शास्त्री। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 दीक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी तीनों कथन सही है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसाला वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए होता है। कृष्णदेवराय का शासन सामाजिक संरचना के अंतर के तनावों से विशेषित था। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, तो आंसर हो जाएगा सी नन्नय और तिक्कन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।